अस्वीकरण प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहित या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय डेयरी फार्म प्रबंधन। संदर्भ आईडी PWD AGR Q4101। संस्करण 1.0 NSQF स्तर 4। डेयरी फार्म प्रबंधन इकाई 7.4 चारा संरक्षण गतिविधियाँ। इस इकाई में आप चारा संरक्षण की विधि, चारा संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचना और चारे के संरक्षण के तरीके को समझेंगे। कुछ मौसमी जलवायु परिवर्तन के कारण डेयरी किसानों को गर्मियों के दौरान फीड और चारे की कमी का सामना करना पड़ता है और सर्दियों या बरसात के मौसम में अधिक होता है। इसलिए उन्हें बहुतायत के दौरान चारा संग्रह करने और दुबलेपन के दौरान इसका उपयोग करने के लिए संरक्षण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रमुख चारा संरक्षण विकल्प। नंबर 1, सिलेज। सिलेज प्राकृतिक नमकीन बनाना प्रक्रिया के माध्यम से चारा संरक्षण है। यह एक कड़वित फीड है जो एक सिलो के रूप में जाना जाता संरचना के अवास्तवीय परिस्थितियों में उच्च नमी फसलों के भंडारण से उत्पन्न होता है। साइलो। यह आमतौर पर अनाज के फसलों से बनाया जाता है जिन्हें काटकर थोक साइलो में रखा जाता है, यानी बंक, बैग या सीधा सिलॉस। साइलो संरचना। साइलेज में 60 से 70% नमी होती है और यह पशुधन के लिए बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे किसी भी समय खिलाया जा सकता है। फायदे। उच्च नमी सामग्री के साथ अधिक किफायती। फसल के 80% फीड मूल्य को संरक्षण करता है। लंबी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है, यानी 5 साल। मकई और शरबत के भंडारण और संरक्षण का आर्थिक तरीका। कम अपव्यय। पूरा संयंत्र सुरक्षित किया जाता है। किसी भी मौसम में उत्पादित किया जा सकता है। हानिकारक पौधे पदार्थों को पूरी तरह से किण्वन कम कर देता है। उपद्रव। कम संग्रहण स्थान, 1/10वें स्थान की आवश्यकता होती है। अच्छा खरपतवार नियंत्रण। समान गुणवत्ता। नुकसान। लंबी दूरी के लिए परिवहन के लिए मुश्किल है। कम विटामिन डी सामग्री। गुणवत्ता को निर्धारित करना मुश्किल है। एक स्थायी संरचना की आवश्यकता है। अतिरिक्त कृषि व्यय।
जोखिम। वायु संपर्क साइलेज को खराब कर देगा। प्लास्टिक रैप्स का सेवन गलती से हो जाएगा। चूहों और कृंतकों के कारण क्षति। शमन। प्लास्टिक रैप या बैग का उपयोग करें। कृंतक के खराब होने और उपयोग का उचित भंडारण। साइलो गड्ढों की विशेषताएं। पशु संख्या, प्रकार, खिला अवधि, चारा उपलब्धता साइलो के आकार का नियंत्रण करती है। साइलो पूरी तरह से एयर टाइट होना चाहिए। एयर पॉकेट गठन को रोकने के लिए साइलो के साइड की दीवारें चिकनी और सीधी होनी चाहिए। साइलो के प्रकार आप इस स्क्रीन पर चित्रों के साथ समझ सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें हैं। मक्का, चारा, नेपियर, बाजरा, लॉसरने, बेरसीम। लत और संरक्षण है। गुड़, यूरिया, चूना पत्थर। साइलेज बनाने की प्रक्रिया। स्वचालित यांत्रिक कटाई, मैनुअल साइलेज कटिंग। सीवेज की गुणवत्ता। यह साफ है, स्वाद अम्लीय है और इसमें कोई ब्यूटीरिक एसिड नहीं है, ना कोई सांचा, ना कोई पतलापन और ना ही प्रोटियोलिस। साफ साइलेज। पीएच 3.5 और 4.2। साइलेज नमी के समान और हरे या रंग में भूरा। स्वाद मनभावन होता है, कड़वा या तीखा नहीं। स्वाद अम्लीय है, ब्यूटीरिक एसिड के निशान हो सकते हैं। घास खाने वाली गाय। पीएच 4.2 और 4.5। साइलेज। अन्य गुण बहुत अच्छे साइलेज के समान हैं। उचित साइलेज। साइलेज को लियर एसिड के लीले मात्रा के साथ मिलाया जाता है। कुछ मोल्ड के साथ मामूली प्रोटियोलिस हो सकता है। साइलो पिट। पीएच 4.5 और 4.8। साइलेज का रंग तंबाकू भूरे से गहरे भूरे रंग के बीच भिन्न होता है।
2 से 3 सप्ताह में पिंजरों को साइलेज में बदल दिया जाता है। हालांकि 6 से 8 सप्ताह में किण्वन पूरा हो जाएगा। फॉरेज साइलेज में परिवर्तन हो जाता है। हाइलेज, जब ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है तब जल संरक्षण के लिए अजवाइन बनाने का एक अवायवीय तरीका है। ओलावृष्टि में घास को आमतौर पर गंजा किया जाता है और प्लास्टिक की फिल्म को उच्च नमी पर लपेटा जाता है। फायदे: लागत और श्रम लगते हैं। घास की तुलना में स्वादिष्ट। घास बनाने के उपकरण के साथ बनाया जा सकता है। किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। नुकसान: किण्वन के लिए एयरटाइट स्थिति का आवश्यकता होती है। घास बनाने की तुलना में बनाना मुश्किल है। जोखिम: वायु संपर्क में ओलावृष्टि खराब हो जाएगी। प्लास्टिक रैप्स का सेवन गलती से हो जाएगा। चूहों और कृंतकों के कारक क्षति। शमन: प्लास्टिक रैप और बैग का उपयोग करें। ठीक से बैग के लिए ऊपरी वृत्त प्लास्टिक लपेटता है। मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग करें और अपनी खराब तैयारियों को रोकें। फसल बनाने के लिए उपयुक्त फसलें स्क्रीन पर हैं। अल्फाफा, राई ग्रास, स्विच ग्रास, बेरमूडा ग्रास, हे। घास को एरोबिक सूखे या सीमित नमी की स्थिति को के तहत संरक्षण चारा के रूप में परिभाषित किया गया है। सूखी घास। फायदे: भंडारण की बहुत लंबी अवधि, संभालने में आसान, परिवहन और वितरित करने के लिए आसान। नुकसान: अधिक पोषक तत्वों की हानि 30%। बड़े भंडारण क्षेत्र की आवश्यकता है। धन्यवाद।